हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिल रहा होगा। आज की वीडियो में मैं आपको कटोरी ब्लाउज जो हमने कल फैब्रिक पर कट किया था उसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। साथ में ही आपको ये भी बताऊंगी कि हम पफ स्लीव्स को कैसे स्टिच करते हैं ताकि आप भी अपने गारमेंट के लिए पफ स्लीव्स बना सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से नेक पर सिलाई लगा लेनी है। मैंने इसमें कोई फ्यूजिंग नहीं लगाई क्योंकि ऑलरेडी इसमें फ्यूजिंग लगी हुई थी, तो ये लगा के मैंने नॉचेस लगा लिए हैं। अब हमने इसको पलटना है इस तरह से। जब सिलाई लगाई थी तो दोनों मतलब फैब्रिक का भी सीधा साइड और इनर का भी सीधा साइड अंदर की तरफ था। अब हम इसको पलटेंगे इस तरह से और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से टॉप स्टिच लगा ली है। ये अब हमारी टॉप स्टिच लग गई। अब मैं इस नेक को इस तरह से मैंने पलट देना है। अब ये देखिए, ये हमारा नेक इस तरह से रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर प्रेस लगा लूंगी और फैब्रिक को लाइनिंग के इक्वल कट कर लूंगी। अब मैं कटोरी में डाट डालूंगी, तो उसके लिए मैंने मार्क को इस तरह से ज्वाइन कर लेना है और जो मार्किंग है उसी के ऊपर हम डाट डालेंगे। पैटर्न से कटोरी निकालते वक्त जो हमने नीचे की तरफ सेंटर से 2 इंच का निशान लिया था, वो सेंटर से नहीं लेना है, वो नीचे से, छोटी कटोरी के नीचे से 2 इंच हमने मार्किंग करनी है, वो ध्यान रखना है आपने। कि हमारी डाट डल गई है। ऐसे ही हमने मेन फैब्रिक पर भी डाल लेनी है। 2 इंच के मार्क को सही करके ही मैंने पैटर्न फैब्रिक को दोबारा कट किया था उसके अकॉर्डिंगली। अब ये जो फ्रंट वाला पोर्शन था जहां पर मैंने ये मार्जिन रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ पर अभी कटोरी को ज्वाइन करना है। तो ये जो है उसको मैंने इक्वल ही कट कर लिया है। तो यहाँ पर हम पहले कटोरी जोड़ लेते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकाल देंगे। ऐसे ही मैंने दूसरी साइड में भी जो है कट टू कट कर लिया है और कटोरियों को भी कट कर लिया है। अब हम कटोरी में, ये मैंने कटोरी को पहले कट कर लिया था और ये डार्ट्स वगैरह इसमें डाल लिए हैं। जो मेन फैब्रिक है उसको अलग से डाट डाले हैं और जो हमारी ये है लाइनिंग वाला फैब्रिक उसमें अलग से हमने डाट डाले हैं। ठीक है, अब हम कटोरी को जोड़ेंगे। अब ये इसका भी उल्टा साइड और इसका उल्टा साइड, हमने इसको ऐसे ज्वाइन करना है। तो पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से और जैसे जैसे हमारा मार्जिन है उसी के अकॉर्डिंगली हम चलते जाएंगे। इसीलिए हमने ये मार्किंग की थी ताकि हमारे कहीं पे भी ऊंचा नीचा ना हो। ये देखिए हमारी दोनों एकदम, ये जो हमारी कटोरी है एकदम बराबर आ गई, कोई भी कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं हुआ। ये हमारा ये हो गया। अब ऐसे ही हमने इसका, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके साथ हमारी जो ये वाली कटोरी है इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए, ये भी हमारा इक्वल आ गया एकदम बराबर।
अब ये मेरी फ्रंट, ये मेरी लाइनिंग की लाइन हो गई है अटैच, ये मेरी मेन फैब्रिक की कटोरी अटैच हो गई है। ऐसे ही अब मैं दूसरे साइड में भी कर लेती हूँ। अब ये पोर्शन भी मेरा जुड़ गया है और दूसरा पोर्शन को भी मैंने फैब्रिक के साथ और लाइनिंग के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको नेक इसकी पहले प्रिपेयर करेंगे। तो नेक के लिए हमने क्या करना है, ये सीधा फैब्रिक रखना है और इसके ऊपर लाइनिंग, मतलब दोनों सीधे फैब्रिक अंदर की तरफ होंगे इस तरह से, और हमने 1/2 इंच पे जैसे सिलाई लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। अगर एक की सिलाई इस साइड में है तो दूसरी की सिलाई आप इस साइड में रखिए। ये हमारा इक्वल आ जाएगा अपने आप। अगर हमने साइज कटिंग सही की है तो हमारा ये ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाता है। अब हमने इसमें नॉचेस लगाने हैं। ये मैंने नॉचेस लगा लिए। अब ये कटोरी में भी हम यहाँ पे नॉचेस लगा लेंगे क्योंकि हमने इसको पलटना है, तो पलटने के लिए नॉचेस का होना जरूरी है। सिमिलरली हमने इस फैब्रिक, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसकी कटोरी में भी नॉचेस लगाने हैं, क्योंकि अगर हम नॉचेस नहीं लगाएंगे ना तो ये अच्छे से प्रॉपरली मुड़ेंगे नहीं। अब हमने इसको इस तरह से, ये जो हमने गले पे सिलाई लगाई है इसको इस तरह से करना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। जब हम ऐसे पलट देंगे और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। अब ये देखिए, ये मेरे फ्रंट की साइड से आ गया, ये मेरे बैक के साइड से, तो बैक में भी उतनी ही फिनिशिंग आई, कोई हमें सिलाई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, अब सेम हमने ऐसे ही दूसरी साइड पे भी कर लेना है। ये देखिए, ये अब हमारी कटोरियां जुड़ गई हैं बैक साइड से एकदम, ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये इस तरह से आ चुका है। अब हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। अब हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। तो बेल्ट को स्टिच करने के लिए पहले हमने इधर नीचे की सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे पहले हम स्टिच करते हैं बेल्ट को। ये हमारी स्टिच आ गई है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर मैंने बेल्ट पहले लेनी है, तो मैंने ये इसको अलग कर दिया है। देखिए, इसको अलग कर दिया है और इस कॉर्नर से इसको अब मैंने ज्वाइन करना है इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर, हमारा यहाँ पर ये अब ये लाइट हो गए थोड़े से निशान, तो क्योंकि ये उल्टी साइड में थे ना, पर मुझे दिख रहे हैं, शायद आपको भी ये दिख रहे होंगे हल्के हल्के मार्क। मैंने इसी के ऊपर स्टिच लगानी है। ये थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा होगा ये आप बाद में ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से बेल्ट अटैच हो गई है। अब हमने इसको ओपन करना है। ठीक है, और ये जो हमारी है, ये बेल्ट पे हमने टॉप स्टिच नहीं लगाई थी, तो हम एक टॉप स्टिच भी पहले लगा लेते हैं।
अब हमने क्या करना है, अगर तो आप इस पे स्टिच लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, और अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो हमने क्या करना है, जैसे इस तरह से फोल्ड करूंगी, प्रेस करूंगी इसको अच्छे से, और इसको इस तरह से यहाँ पर हमने इस तरह से ज्वाइन कर लेना, जहां जहां हमारे मार्किंग है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और यहाँ पर मैं हैंड से तरपाई कर दूंगी, तो मैंने यहाँ पे तरपाई करनी है, मैं यहाँ पे स्टिच नहीं लगाऊंगी। तो इसी तरह से मैं दूसरा पार्ट भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है, इसको मैंने प्रॉपर प्रेस कर लिया है। ये यहाँ से मैंने इसको जो है यहाँ पर टेप लगा दी है, अभी इसको इसी तरह से पेस्ट कर दिया है। बाद में इसको मैं हाथ से तरपाई करूंगी जब मैंने हुकाई लगानी होगी। यहाँ से इक्वल ये कॉर्नर निकला होगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इस साइड में ये कॉर्नर निकला हुआ, क्योंकि जब हम यहाँ से स्टिच करते हैं तो ये कॉर्नर निकल जाता है। तो मैंने इसको इवन कर लेना, इस तरह से इसको कट कर देना है, ठीक है। ये कट हो गया। अब हम इसमें हुकाई की पट्टी लगाएंगे। ये हुकाई की पट्टी के लिए मैंने लाइनिंग का ही फैब्रिक ले लिया है, और एक जो मैंने लिया है वो मेन फैब्रिक लिया है। इसके नीचे मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लगा लिया है। अब पहले मैं यहाँ से लाइनिंग वाले को अटैच कर लेती हूँ। इस तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। इस तरह से आ गया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, या आप प्रेस भी कर सकते हैं। यह है, हमने सिलाई लगा ली। अब इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, और पूरा इसको यहाँ तक जहाँ से ये हमारा था इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ पर हमने इसको बराबर करके स्टिच लगा देनी है इसके ऊपर। तो मैं अब ये करती हूँ, पहले स्टिच लगाती हूँ। ये भी जो इतना है इसको भी हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे, और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और इस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। बाद में यहाँ से तरपाई से, बाद में यहाँ पर हम तरपाई से इसको बंद कर देते हैं। ये हमारी हुकाई की पट्टी लग गई है। अब दूसरी साइड में भी सेम हमने ऐसे ही पट्टी लगा लेनी है। इस तरह से इसको रखना है, थोड़ा सा बढ़ाकर ही रखेंगे। जो हमने हाफ इंच का मार्जिन लिया उतने पर ही स्टिच कीजिए, नहीं तो आपका ब्लाउज गले से लूज होगा। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और इस तरह से इसको रखना है, और एकदम साथ में इस स्टिच के साथ में ही हमने सिलाई लगानी है। और ये जो है इसको हमने एक्स्ट्रा वाले को कट कर देना है, बहुत ही पास से कट करेंगे। अब ऐसे ही हमने नीचे भी इसको स्टिच कर लेना है, इसको एकदम इसके बराबर कर लेना है, और यहाँ से और इसे भी यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से हो गया, इस साइड में भी और इस साइड में भी। अब हमने इसको इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है। जब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इसके कॉर्नर्स हमने अच्छे से प्रॉपर निकालने हैं। ये निकल के कॉर्नर। अब हमने यहाँ पर इस तरह से
इसको ये सिलाई के ऊपर पूरी प्रॉपर सिलाई लगा देनी है। और ये हमारी दूसरी पट्टी बन गई है। ठीक है, अब हमने शोल्डर्स अटैच करने हैं और बाकी तैयारी करनी है। ये मेरी बैक साइड थी जिसमें मैंने डार्ट दोनों साइड में डाल लिए हैं, इस साइड में भी और इसमें भी, और ये डार्ट भी अंदर चले गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह से दोनों सीधे साइड चले जाएंगे अंदर, और हमने यहाँ पर लास्ट में नीचे एक सिलाई लगा देनी है ताकि हमें कोई पट्टी लगाने की जरूरत ही ना पड़े। ये हमने स्टिच लगा ली है। अब हमने इसको इस तरह से पलटना है और इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी ताकि ये हमारा ब्लाउज अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो ये पूरी स्टिच नहीं लगेगी, हमें आधी एक साइड से और आधी एक साइड से लगानी पड़ेगी। अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप बेल्ट भी नीचे से लगा सकते हैं। ये अब हमने अंदर भी स्टिच लगा ली है। अब हम ब्लाउज को पलटेंगे इस तरह से। जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड हो ना साथ साथ में कट करते जाना। अब ये देखिए नीचे से ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने बाद में अच्छे से प्रेस कर लेना है, तो हमें नीचे सिलाई लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम शोल्डर अटैच करते हैं। अब हमें शोल्डर कैसे अटैच करने हैं, ये देखिए ये हमारा ये सारा हमने कट टू कट किया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा फ्रंट का शोल्डर है। इसकी पिंस निकाल लेती हूँ 1 मिनट में। अब हमने इस तरह से एक बैक का इस तरह से निकाल के रख लेना है और फ्रंट को इसके साथ ऐसे मैच करना है प्रॉपर। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं इसको साथ साथ में कट कर देते हैं 1 मिनट। ये हो गया। उसके बाद हमने इसको मतलब इस तरह से रख के इसको इसके ऊपर इस तरह से हमारी ये लाइनिंग इस तरह से आएगी। और ये जो हमने 1/2 इंच का स्टिच लगाया हुआ मार्किंग की है इसके ऊपर ही हमने इसको ज्वाइन करना है। ये हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे तो ये इस तरह से पलटेंगे तो ये हमारा शोल्डर ऐसे आएगा। ये देखिए, ठीक है, दोनों साइड से। ऐसे ही मैं दूसरा शोल्डर भी रेडी कर लेती हूँ। ये हमारा दूसरा शोल्डर भी जुड़ गया है। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। सबसे पहले हम स्लीव्स की बेल्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं। इस तरह से रखेंगे और इसको नीचे से फोल्ड करेंगे।
ये बेल्ट हमारी रेडी हो गई है जो हमने लगानी है। और अब मैंने स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। मैंने इसी के साथ ही लाइनिंग को ज्वाइन कर लिया है और इसके ऊपर ये मोटी वाली स्टिच लगा ली है कि ताकि मेरी लाइनिंग और ये हिले ना। अब हमने क्या करना है, ये जो 2.5 इंच पे हमने मार्किंग की थी, ये मैंने दोनों साइड में इस तरह से मार्किंग कर ली है। ये देखिए ऐसे। अब मैंने इसके बीच में चुन्नट डाल देनी है। सेम चीज मैंने यहाँ पर भी नीचे करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब ये नीचे जो हमने ये स्टिच लगाया हुआ था, अब हमने इसको यहाँ से पकड़ना है इस तरह से, और हम जैसे गैदर्स डालते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर गैदर्स डाल देने हैं। इस तरह से हमने इसको खींच लेना है। पर ये गैदर्स नीचे से पूरी जगह नहीं आएंगे, जहां हमने सेंटर में रखना था वहीं पर हमने इसको डालना है। तो इसको धीरे धीरे से खींच खींच के हमने वहां तक ले जाना है। हमने दोनों साइड से इस तरह से थोड़े थोड़े प्लीट्स खींचने ताकि हमारा सेंटर आ सके। ठीक है, अब हमने इसका सेंटर भी यहां पर मार्क किया हुआ था। ये रहा हमारा सेंटर, ये हमारा सेंटर था। अब हमने क्या करना है, ये जब हम गैदर्स डाल लेंगे इस तरह से, तो हमारे ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल आना चाहिए। पहली चीज बराबर आने चाहिए इस तरह से। और जो हमारे गैदर्स हैं वो एक बराबर आने चाहिए। ऐसा ना हो एक ही साइड में सब कुछ हमारे गैदर्स एक ही साइड में चले जाए। तो इसको हमने ध्यान रखना है। उसके बाद ये चीज ध्यान रखने के बाद हमने दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब हम इसको इस तरह से खोलें, ये देखिए ये स्लीव्स खुल गई हमारी इस तरह से। अब हमारी जो बेल्ट है वो तो हमारी पूरी नाप की है, तो इसको हमने यहां से रखना है और एक बार नाप कर देखना है कि क्या ये हमारी पूरी बेल्ट के बराबर है। ये देखिए, अगर तो हमने ज्यादा गैदर्स कर दिए हैं तो हम देखिए बेल्ट बड़ी हो रही है, तो हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमने जो 2.5 इंच तक ही रखनी थी तो मेरी बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा खोलेंगे। तो ये हमारी जो है स्लीव्स की गैदर्स डल गई हैं। अब आपने ये चीज ध्यान रख लेनी है, ये देखिए 2.5 इंच के अंदर अंदर ही ये गैदर्स हमारी आई हैं। हाँ, कभी अगर बेल्ट ऊपर नीचे हो तो आप थोड़ा बहुत आगे पीछे ले जा सकते हैं। ये मोस्टली देखिए यहाँ मेरी 2.5 इंच है तो यही एक्स्ट्रा डली है, इसका तो 2.5 इंच यहाँ पर आ रहा है तो इतनी ही एक्स्ट्रा डली है। ठीक है, ये देखिए मोस्टली मेरी 2.5 इंच के अंदर ही डली हैं। जैसे ये 2.5 इंच है तो ये मैंने 2 एक्स्ट्रा डाली हैं, और इसका जो है 2.5 इंच, इसका 2.5 इंच यहां पर आ रहा है तो ये इतनी ही एक्स्ट्रा डली है। ठीक है, तो इतने में ही अगर हम डालेंगे तो हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है प्रॉपर आ जाएगी। ये हो गया। सेम ऐसे ही हमने यहां पर भी डालनी है, पर ऊपर के लिए हम यहां से नहीं खींचेंगे, हम यहां से एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये जो 2.5 इंच के निशान आया था उसे थोड़ा सा दूर से, ताकि हम यहीं से धागा खींचे। थोड़ा एक्स्ट्रा पीछे से ही सिलाई लगाना, और यहां पर जो 2.5 इंच हो रहा है उससे भी नीचे तक लेके जाना। ये हो गया। अब हमने यहां पर भी गैदर्स डाल देने। आप चाहो तो ऐसे जैसे हम इस तरह से प्लीट्स देते हैं ना, ऐसे ऐसे वो भी कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से मेरी ये गैदर्स यहां पर भी डल चुके हैं। अब हमने ये जो हमारी नीचे की पोर्शन है, ये जो हमने नीचे बनाया था, इस पर हम पहले बेल्ट को अटैच करेंगे। अब हमने इसको जोड़ना कैसे है, ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसके ऊपर ये लाइनिंग वाला फैब्रिक हम रखेंगे और यहां से आधा इंच स्टिच ऊपर हम लगाएंगे। मैंने ये स्लीव्स में फ्यूजिंग इसलिए लगाई थी क्योंकि मेरा जो कपड़ा है बहुत ही स्लिपरी है और उससे वो पफ की जो कैप है वो नहीं बन रही थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा थिक होता तो अच्छा बनना है, इसलिए मैंने लगाई है। ये इस तरह से आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से
मोड़ लेना है, ठीक है। और ये जो हमारी स्लीव है इसके ऊपर हमने ये इस तरह से लगाना है। ये हमारी नीचे की ये बेल्ट प्रिपेयर हो गई है, ये यहाँ पे चुन्नट्स हमारी आ चुकी हैं और यहाँ से हमारी ये चीज़ ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ना हमने ये मैंने सेंटर पे चौक का निशान लगाया था, ये वाला, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला, ये सेंटर है। तो अब मैं इसको अपने ब्लाउज के साथ अटैच करूंगी। ज्वाइन कैसे करना है, ये हमारा शोल्डर आ गया और ये जो इसका में हमने चौक का निशान लगाया है इसको हम प्रॉपर यहां पर अटैच करेंगे और यहां पे पिन लगा लेंगे कि हमारा जो ये गैदर वाला पोर्शन है यहां से हिले नहीं। ये हमने लगा लिया। अब हमने इसको यहां से ज्वाइन करना है, इस तरह से रखेंगे और स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। ये सिलाई हम बाद में उधेड़ देंगे क्योंकि ये तो हमने जो मेन फैब्रिक है और अस्तर को साथ में रखने के लिए रखी थी। यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक मोटा हो जाएगा तो आपने गैदर्स को अच्छे से बिठा लेना है, मतलब इस तरह से कि ये लाइनिंग, ये प्रॉपर लाइंस बन जाए इसकी, ठीक है। और फिर इसके बाद ऊपर सिलाई लगानी है। पिन निकाल लीजिए। इसके बाद हमने बाकी स्लीव्स वैसे ही अटैच करनी है जैसे बाकी स्लीव्स को हम अटैच करते हैं। ये क्या, ये मेरा यहाँ से इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा हो गया है, ये इतना कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। अब ये मेरी स्लीव्स रेडी हुई हैं, ये पफ बना है इसका। ये जब हम प्रेस करेंगे तो और मैं स्लीव्स की शेप दूंगी तो ये अच्छी से सेट हो जाएगा। मैं ऐसे ही अब दूसरी स्लीव्स को पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ। ये मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं स्लीव्स में और ये पूरा यहाँ से ये जो हमारी मार्किंग ऑलरेडी हमने लगाई हुई थी ये वही मार्किंग है। आपने एक ध्यान रखना है कि जब भी आप स्लीव्स को सीधा करो तो ये आपका जो मार्क है वो पूरा स्ट्रेट आना चाहिए। अगर आपका ये स्ट्रेट नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपको बाजू ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम आएगी, ब्लाउज आपका खींचेगा। दूसरी चीज, अब मैंने ये देखिए स्टिच पे इस लाइन पर एक पिन लगाई है, वो क्यों लगाई है ये दिखाने के लिए। ये देखिए मेरी जो ये स्टिच है, ये दिख रहा है आपको, ये आर्म की स्टिच दूसरी आर्म के साथ बराबर मैच कर रही है। मैं ये मैच कर रही है इसलिए मेरे सारे निशान इक्वल आ गए हैं। अगर ये मैच नहीं करते तो मेरे ये मार्क्स इक्वल नहीं आते। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
ये हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। ये देखिए, ये प्रॉपर इसकी फिनिशिंग आई है, क्योंकि इसमें पैड नहीं लगे हैं तो ये थोड़ा इस तरह से है। जब हम इसको पहनेंगे ये प्रॉपर शेप में इस तरह से हमारी कटोरी जो है वो बन जाएगी। ये देखिए हमारी बेल्ट भी जो है वो इक्वली अटैच हो रही है यहाँ से। ये देखिए पास में मैं आपको दिखा देती हूँ, बराबर मैच हो रही है हमारी। यहाँ से भी ये जो पट्टी है इक्वल ही आई है। यहाँ पर मैंने अभी ये पिन्स लगाई हैं, बाद में मैं इसको हुक्स लगाकर आपको इसको पहन के भी इसकी फिटिंग दिखाऊंगी। इस तरह से हमारा नेक बना है। ये हमारी बैक साइड है। ये बैक साइड में भी देखिए जो हमने डार्ट्स वगैरह लगाए हैं कहीं भी नजर नहीं आ रही। और फिर अभी आप पहले स्लीव्स देखिए, ये मेरी पफ स्लीव्स है। ये देखिए, ये मेरी इतनी 3 इंच की चौड़ी बेल्ट थी और ये मेरा इस तरह से स्लीव्स रेडी हुई हैं। तो जब मैं इसको पहनूंगी तो ये पफ इस तरह से ऐसे क्रिएट होगा, ऐसे। ये आपको दिख रहा है ना, इस तरह से ऐसे ये क्रिएट होगा। तो ये हो गया। और अब इसका मैं बैक पोर्शन दिखाती हूँ। ये इसका बैक पोर्शन है। देखिए बैक में भी कोई सिलाई नहीं है सिवाय फिटिंग के, ये इस तरह से। और यहाँ पर भी हमारी जो है अंदर से इस तरह से सारे जो डार्ट्स की सिलाई है अंदर की तरफ गई हैं। यहाँ पे मैंने अभी तरपाई करनी है, वो मैं करूंगी। और इस साइड में भी ये कुछ कुछ धागे भी रहते हैं, इसको भी मैंने अभी कट करना है। तो वो जब मैं आपको प्रॉपर एक बार हुक्स वगैरह लगा के पहन के दिखाऊंगी तो सारा इसको फिनिश कर दूंगी। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज रेडी हुआ है। अब आप इसकी फिटिंग देखिए। फ्रेंड्स, ये आई है हमारे ब्लाउज की फिटिंग। नेक, यहाँ से कटोरी शेप, और ये बेल्ट, यहाँ स्लीव्स, ये हमारी बैक की शेप है। इस तरह से फिटिंग आई बैक की। बैक से ब्लाउज की लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। तो अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा और ऊंचा कर सकते थे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और ये हमारी जो स्लीव्स हैं प्रॉपर इस तरह से स्टैंड है। जो पफ बना है 1 इंच ऊपर इस तरह से प्रॉपर दिख रहा है। इसीलिए आपको कहा था कि जब भी आप पफ स्लीव्स बनाएं तो थोड़ा सा थिक फैब्रिक यूज करें, सो दैट वो इस तरह से स्टैंड और अपनी शेप ले सके। और अगर आपका फैब्रिक थिक नहीं है तो आपने डेफिनेटली उसमें लाइट रफ यूजिंग जरूर यूज करनी है। तो आप अब बताइए कि आपको ये ब्लाउज की फिटिंग कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।